नमस्कार जोहार। अभी साल 2023 चल रहा है, लेकिन 2023 साल का कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है। 2024 बहुत ही जल्द आने वाला है और 2024 जो है वो चुनाव का साल होगा, क्योंकि उसमें लोकसभा चुनाव पहले होगा, फिर विधानसभा चुनाव होगा। और झारखंड के राजनीति में झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है टाइगर जयराम महतो का। टाइगर जयराम महतो अभी झारखंड के सबसे प्रचलित नेता है और प्रचलित नेता इन दिनों लगातार बीमार चल रहे हैं। उस बीमार नेता से, टाइगर जयराम महतो से मिलने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे अभी कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष लोग हैं जो अभी टाइगर जयराम महतो से उनका घर से मिल करके आए हैं, उनका हाल समाचार लेकर के आए हैं। उनका स्थिति कैसा है, परिस्थिति कैसा है, कहाँ से इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है, 2024 में उसका कैसा रणनीति रहेगा, वो चुनाव में किस रूप से परफॉर्म कर पाएंगे। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। आपके थ्रू से आपके चैनल को मेरा झारखंडी जोहार। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी टाइगर जयराम महतो से मिल करके आए हैं, क्या स्थिति है उनका? देखिए, अभी उनका स्थिति ख़राब है, मतलब बहुत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनका तबीयत अस्वस्थ वो चल रहे हैं। वो लगातार इलाज वगैरह करवा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो पहले अपने स्पीच में दहाड़ते थे, भाषण देते थे, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा लगातार उनको मना भी किया गया है कि जोर से ना बोले, तो 2024 में वो दोबारा इस रूप में दिख पाएंगे? क्या कुछ बात हुआ? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से वो पहले दहाड़ते थे, अभी भी उसी तरह से वो दहाड़ेंगे। जब 2024 में वो पूर्ण रूप से ठीक हो करके आएंगे तो वो दहाड़ेंगे। अच्छा, आप लोग जयराम महतो से मिलने क्यों गए थे? बहुत सारे लोग जो है कि वो उतना केयर नहीं करते हैं कि जयराम महतो तो ये छात्र है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, राजनीति में बड़ा कुछ चेंजिंग ला नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्या सोच करके? नहीं, देखिए, सबसे पहली बड़ी बात ये होती है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, और वो रहे या उनके जगह पे एक जो ह्यूमैनिटी होती है, मानवता होती है, वो सबसे पहले आती है। मानवता यही कहती है कि अगर वो खड़े हैं, हम सभी झारखंडी के लिए वो आवाज़ उठाए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे मिलें, उनसे जानें कि उनकी तबीयत कैसी है, और इसी नाते से, एक मानवता के नाते से ही हम लोग जानने के लिए आए थे कि वो कैसे हैं अभी। यहाँ पे और कुछ और भी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बताइए, टाइगर जयराम महतो से अभी आप लोग मिल के आए हैं, क्या कुछ समझ में आया? समझ में आया, ठीक हो रहे हैं, उसका इलाज भी चल रहा है। टाइगर जयराम महतो को आप लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? आपका घर कहाँ, ऊपर घाट में, और यहाँ आप मिलने के लिए आ गए हैं धनबाद वाले एरिया में? पसंद क्यों ना करेंगे, वो हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, झारखंड वासियों के लिए, तो इसीलिए सबको पसंद करते हैं हम लोग। और हम लोग अपना गाँव में भी काम करते हैं, जैसे JSLPS में जुड़ के, तो उससे जहाँ मीटिंग होता जाते हैं और इसका भी चर्चा थोड़ा करते हैं। अच्छा, इससे पहले देखा जा रहा था कि महिला लोग जो है कि राजनीति में थोड़ा सा कम आते थे, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जब भी केसेस में ज़्यादा महिलाएं लोग जुड़ रही हैं। जुड़ने का कारण यही है, जैसे पहले सभी महिला लोग JSLPS में जुड़ी, उसके बाद घूमने फिरने लगी, तो इसी की वजह से फिर से इधर JB केसेस में भी जुड़ने लगी है धीरे धीरे सब महिला। क्या कुछ बदलाव आएगा 2024 में? टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग उनको सहयोग करिएगा? हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं और करवाएंगे भी, इधर उधर घूम के। आप बताइए, क्या कुछ टाइगर जयराम महतो से मिलकर के समझ में आया? पहले सभी को झारखंडी जोहार। टाइगर जयराम जी से मिले तो हम लोग को बहुत खुशी मिला कि अभी पहले की अपेक्षा तो स्वस्थ है, और हम लोग चाहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए, और अभी अपना दवा चला रहे हैं और वो अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद है कि 2024 तक उससे पहले ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग गांव घर में, आप लोग 2024 ज़्यादा दिन है नहीं, 2-3 महीना में इलेक्शन होने वाला है, तो गांव घर में आप लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं कि जयराम महतो को आप लोग विजयी बनाएंगे? देखिए, हम लोग हर घर से अभी महिलाएं दीदी जुड़ी हुई है। अभी हम लोग कहीं ना कहीं बोलिए तो हर पंचायत में सभी दीदी लोग से, कहीं ना कहीं मेन दीदी लोग से जो कनेक्ट है, वो दीदी लोग से हम लोग बात रख रहे हैं। और सभी घरों में, हम दादा लोग को तो नहीं उतना कह पाएंगे, लेकिन दीदी लोग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड को बचाने के हित में सभी दीदी लोग आगे आइए, क्योंकि हम लोग को जो हक अधिकार मिलने वाला है वो हमको लगता है जयराम दादा ही दिला सकते हैं। उनके अलावा तो आज तक हम लोग को कोई नेता पहले खोजते भी नहीं थे। अच्छा, जो महिला लोग घर से नहीं निकल रही, उनको क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल सब महिला निकल रही है JSLPS में जुड़ के। अच्छा, तो JSLPS में, JB केसेस में, जो महिला नहीं निकल आ रही है, जो आंदोलन में नहीं आती है, घर में रहती है, वो लोग को क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, किसी को जबरदस्ती नहीं ना ला सकते हैं, जो आएगी उसी को लाते हैं हम लोग, उसी को। लेकिन वोट तो देना पड़ेगा ना जयराम महतो को, अदरवाइज तो जीतेंगे नहीं। वोट दिलवाएंगे, लोग को समझाते हैं हम लोग जाके। क्या बात बोल के समझाते हैं वो लोग को? जैसे बताइए। हक अधिकार के बारे में। अच्छा,
क्या? जैसे हम लोग सब महिला दीदी को ये जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग को पहचान क्या है झारखंडियों का। तो हम लोग का 1932 का खतियान जो है, टाइगर जयराम जी सबको जगा रहे हैं कि पहले हम लोग को अपना पहचान क्या है वो नहीं पता है, लेकिन जब 1932 का खतियान लागू होगा तभी तो इसका जिक्र हम लोग बताते हैं। हम लोग का जगह ज़मीन जो DVC, CCL तरह तरह का प्लांट है जो लगा के फिर हम लोग का कंपनियाँ लगा के हम लोग को मज़दूरों को काम नहीं दे रही है, उस कामों के बारे में बता के फिर हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद से आज है कि तरह तरह के स्थानीय नीति जो अभी हम लोग का अभी पढ़ाई लिखाई सारे जुआ या बेटी लोग या बेटा लोग पढ़ के बहुत दूर दूर तक पढ़ के छुट्टी हो गया और उनको समय से बेसमय तक उसका कुछ ना क्या बोलेंगे उसका कुछ आता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या फिर उसका एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा, ना उसका नौकरी लग पा रहा है, जिसके कारण बहुत बेरोज़गारी फैल गया। और इस बेरोज़गारी का मुद्दा को हटाने का दिशा में ही हम लोग सभी दीदी को जागरूक कर रहे हैं कि आगे आइए और हम लोग पढ़िए लिखिए और स्थानीय नीति नियम जो लागू होगा उसी से हम लोग को नौकरी लग सकता है और बेरोज़गारी दूर हो सकता है। क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं सभी लोग पहले नहीं जानते थे कि हम लोग का स्थानीय नीति ही रहेगा तभी हम लोग का झारखंड में पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। क्योंकि पहले जितना भी वैकेंसी निकलती है नौकरी की, सबसे पहले झारखंड में हमको लगता है बाहरी लोग आके बस जाते हैं, वो पैसे के बदौलत बसते हैं और झारखंडी लोग थोड़ा गरीब रहने के कारण पैसा नहीं दे पाते, जिसके कारण वो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार है उसका काम कैसा लग रहा है, वो कैसा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा नहीं, वो तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से उनको इस दिशा से हटा दें। हम लोग जितना जल्दी हेमंत सरकार अपना गद्दी छोड़ दे और हम लोग जयराम दादा को आगे निकालें। हमारे साथ में कुछ और भी युवा लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आप लोग जयराम महतो सभी मिल करके आए हैं, क्या स्थिति लगा जयराम महतो का? वो चुनावी रूप के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? डॉक्टर उनको लगातार मना किए हैं बोलने उलने के लिए। देखिए, लगभग 30 तारीख के बाद से उनका तबीयत काफ़ी ख़राब था, तो कुछ सुधार हुई है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग चिंता लगा रहता है कि हम लोग का नेता कैसा है, तो हम लोग देखने के लिए आ गए हैं टाइगर को। तो देखिए कुछ सुधार हुई है और चर्चाएं भी हुई हम लोग लोकसभा में, विधानसभा में, कि हम लोग को कैसे तैयारी करना है। हम लोग के जो उद्देश्य है 2024 का, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा, तो चर्चाएँ हुई कि हम लोग कैसे रणनीति हम लोग के अंदर बनी रही है। पार्टी के अंदर मीटिंग भी होती है और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अच्छा होगा, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, हम लोग के सब तैयारी चल ही रही है अंदर। अच्छा, अंदर कैसा तैयारी चल रहा है? बूथ लेवल का पंचायत विस्तार वगैरह हो गया? लगभग झारखंड में कहे तो 20 जिला पंचायत गठन का हो चुका है और बूथ कमेटी का भी गठन धीरे धीरे हो ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में रामगढ़ में भी चल ही रहा है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते लगभग डुमरी विधानसभा में लगभग हो चुका है पंचायत कमेटी के बूथ। और उसके बाद बूथ स्तर भी हम लोग धीरे धीरे लगता है कि जनवरी एंड तक हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बूथ स्तर काम कर लिए, पंचायत स्तर काम कर लिए, लेकिन आज तक आप लोग का पार्टी का नाम नहीं आया, सिंबल नहीं आया, पब्लिक तो डाइवर्ट हो जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग का नया पार्टी है और कहीं ना कहीं इससे पहले बहुत सारे राजनीतिक है और राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अड़चन लगाने में लगी हुई है, क्योंकि जेबी केसेस से डर लगा हुआ है सभी पार्टी को। कहीं ना कहीं इस कारण से लोग अड़चन आ रही है, लेकिन इनका भी लगता है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल तक संभव हो जाएगा, पार्टी का नाम और सिंबल भी आ जाएगा। अच्छा, जेबी केसेस चुनाव लड़ेगी तो क्या सिर्फ खतियान के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी या कुछ और भी मुद्दे रहेंगे? क्योंकि खतियान का मुद्दा तो चलिए अगर सत्ता में आ जाता है, क्या अन्य पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो है तो वो 32 का खतियान पारित कर देगा, तो क्या उसके बाद में खतियान का मुद्दा नहीं रहेगा? तो फिर कैसे ये पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, टाइगर जी मेरे सुप्रीमो जो है, हम लोग को जेबी केसेस के सुप्रीमो, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब हमने आंदोलन में आए तो मुझे लगा कि खतियान ही प्राथमिकता है, लेकिन जैसे ही आंदोलन में आए उन्होंने सब जगह 24 जिला घूमे तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या झारखंड में वो ज़मीन का है। उसके बाद आती है खतियान का, फिर आती है नियोजन का। तो ये सब सारी मुद्दे झारखंड का कहे तो एकदम 100% मुद्दा, जो अभी कुछ भी नहीं इस सरकार में, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाई है। कहे तो हमको लगता है कि जितना भी समस्या है और आप क्षेत्र में जाइएगा, मीडिया है, आप देख लीजिएगा क्या समस्या, स्थानीय नियोजन, ना ही ज़मीन का मामला, विस्थापन का मामला, ये सारे मुद्दे हम लोग के पास रहेंगे। तो बाकी जो आपके मुद्दे हैं वो मुद्दे तो मुखर होकर जनता के सामने आप 2 साल से जा ही रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जीतेंगे कैसे? क्योंकि आपके विपक्ष में जो लोग हैं वो पावरफुल लोग हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? देखिए, आपका कहना सही है, 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आप देख चुके होंगे। रामगढ़ में, रांची रोड में देखिए मुआवजा मिला, आप कोल्हान में जाकर मुआवजा मिला। तो हम लोग 2 साल का आंदोलन का ये असर है कि हम लोग विस्थापन का जो मृतक हो जाते हैं, कोई कंपनी में डेथ कर, आज से इतिहास में देख लीजिएगा झारखंड में कोई विधायक सांसद नहीं दिलवा पाया। टाइगर जी हमेशा बोलते हैं कि ये काम उन लोग का है, लेकिन वो लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग
प्लांट से जो भी है वहाँ कंपनी से वो लोग पैसा बंधा हुआ है, तो वो कंपनी के खिलाफ बोलेंगे कैसे? और हम लोग जेबी केसेस निस्वार्थ भावना से हम लोग काम करते हैं और देखिए रिजल्ट भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं जनता पे भरोसा आ रही है जेबी केसेस में। रीज़न ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं उस स्तर पे। आप देख सकते हैं जहाँ के रांची रोड के मामला, रामगढ़ की मामला, कोल्हान की मामला, बोकारो के मामला, वेदांता की मामला, धनबाद की मामला, निरसा की मामला, देखिए को 100% जहाँ हम लोग आंदोलन किए हैं 100% उसका रिजल्ट निकला है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, जिसके घर में 325 करोड़ वगैरह निकलता है उन लोगों के खिलाफ? देखिए, कहने का मतलब ये कि जैसे धीरज साहू का निकला 300-400 करोड़ आंदोलन ये पैसा निकला, तो कहीं ना कहीं हम लोग का पता नहीं, ये तो विभागीय काम है। विभाग जब पता किया तो विभागीय लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, उनको तो ले गए हैं, जो जांच एजेंसी है उनका जो वो तो कर ही रहे हैं अपना काम। वो तो हम लोग पता कैसे रहेगा? हम लोग तो ज़मीन में काम करने वाला, हम लोग कैसे पता चल गया धीरज साहू के पास 500 करोड़? वो तो विभागीय का काम है, वो कर ही रहे हैं अपना काम। और भी हमारे साथ में युवा इनसे जुड़ेंगे। कैसा काम चल रहा है जेबी केसेस का? लगातार आप लोग का डुमरी उपचुनाव हुआ, डुमरी उपचुनाव में आप लोग कुछ खास दिखे नहीं एक्टिव, मतलब किसी को वोट करते हुए या किसी के प्रचार में, तो आप लोग का ग्राउंड लेवल का काम जेबी केसेस का कैसा चल रहा है? हम लोग का मतलब अपने आप में प्रयास रहता है कि जन जन तक टाइगर जयराम का विचार पहुंचाना काम करते हैं, पहुंचाते हैं डोर टू डोर। अभी जहां हर एक पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि चुना गया है, सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने स्तर से जेबी केसेस में विचारधारा जितना है जयराम जी का सब हर एक जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और जेबी केसेस का काम अभी 2024 जैसे आएगा उसे और तेज़ी गति से इसका काम चल रहा है और दिखने को आपको मिलेगा। और जयराम का विचार बहुत अच्छा है, कोई भी जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उसको पॉजिटिव लगता है अपने। अच्छा, आप जिस एरिया से आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे किसी खास पार्टी का लगातार 3-4 टर्म से वहाँ पे दबदबा है, उन दबदबा को तोड़ने में तो आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ही के समुदाय के लोग वहाँ पे लड़ते हैं, आप ही के समुदाय के लोग वहाँ पे मंत्री भी हैं। कैसे तोड़िएगा, कैसे पब्लिक को समझाइएगा? दबदबाव नहीं बोला जाए तो लोकप्रियता ज़्यादा था, समय समय पर आ जाते थे घर। जो भी हम लोग में मेरा एरिया से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो विधायक 3-4 बार रह चुके हैं और उनका लोकप्रियता उस एरिया में बहुत ज़्यादा था। उसी तरह जयराम का भी जागरूक हर एक जगह हो गया है लोग, और अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि मेरे यहाँ जयराम जो हम लोग का लोकसभा चुनाव होगा गिरिडीह लोकसभा से, तो हर एक का मांग है कि हमारे यहाँ लोकसभा से जयराम जी ही खड़ा हो और उसको संसद प्रतिनिधि में देखना चाहते हैं मेरा उस एरिया का लोग। बाकी तमाम युवा गिरिडीह लोकसभा को क्या कहेंगे जो गिरिडीह लोकसभा से आते हैं? सभी युवाओं को यही बोलेंगे कि जयराम का अच्छा विचारधारा है और इस विचार में मतलब राज्य को बदलने का और अच्छे नवनिर्माण करने का तैयार किया गया है। जिस तरह झारखंड में पलायन वगैरह रोका जाए और बहुत सारे शोषित पीड़ित व्यक्ति को बहुत सारा नहीं मिल पाता है योजनाओं का लाभ, और इस योजना मतलब कैसे पूरा जन जन तक पहुँचे हर एक योजना, ये योजना जेबी केसेस लाएगी और हर एक आम से आम जनता तक उस योजना का लाभ मिलेगा। और हम यही बोलेंगे पूरा लोकसभा जो हम लोग का गिरिडीह लोकसभा है सभी युवाओं से अपील करेंगे कि जेबी केसेस में आप लोग जुड़िए, अच्छा विचार है और झारखंड के समझिए कि पहला सीढ़ी गिरिडीह से ही इसको बदलाव में करेंगे। हाँ, शनाख्त करेंगे। बताइए सर, इस जेबी केसेस के पास में फंड का बड़ा सा प्रॉब्लम है, कैसे इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा? क्योंकि पैसा के नाम में आदमी जब वोट का समय आता है तो एक माहौल सा बन जाता है, मायखाना बन जाता है गांव का, एकदम होटल में जाइएगा तो मुर्गा दारू वगैरह पूरा चलते रहता है, तो बिना पैसा का कैसे आप लोग वोट लीजिएगा? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। और देखिए, झारखंड का जन जितने भी हैं जयराम के विचार को पूरा अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं कि इनका मुद्दा है भ्रष्टाचार यहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ झारखंडी भाषा कैसे बचाया जाए, यहाँ का संस्कृति कैसे बचाया जाए, यहाँ का पलायन कैसे रोका जाए, यहाँ का जितने भी युवा हैं झारखंड का ही में नौकरी मिले, ये इनका पहला प्राथमिकता होगा कि ये इसका पहला ही लिखे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। तो भाषा और खतियान दोनों को लेकर चलना है, तभी ये नियोजन में हमारा युवा लोग यहाँ का नौकरी ले पाएंगे, नहीं तो अवसर नहीं ले। और सबसे पहला है कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा जब बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि यहाँ का माटी का ही पुत्र ही विजय होगा, और इसमें कोई दो मत नहीं। टाइगर जयराम महतो को अपने चंदा देना पड़ेगा, घर घर से हम लोग चंदा देंगे और उनके पूरे घर घर लोग देने के लिए तैयार भी हैं।
10-50-100 रुपया हर घर चंदा इनको मिलेगा। और घर घर से एक एक वोट नहीं, घर घर से टोटल सदस्य का वोट जाएगा। एक तरफा वोट हमें लगता है कि जयराम महतो को ही विजय मिलेगा। सरकार, लेकिन आप कह रहे हैं कि बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी सांसद रहे हैं बीजेपी पार्टी के रहे हैं, उनका 2-3 टर्म से लगातार उसी पार्टी का रहा है, तो उनका भी तो अपना कोर वोटर होगा, उनका भी तो अपना बूथ लेवल का कार्यकर्ता होगा, वोटर होगा, तो उनको तोड़ पाना क्या संभव है? हाँ, उनका भी वोटर कोर कमेटी है, लेकिन उस समय हम लोगों ने देखा है, इन लोगों ने तो यहाँ शासन किया 5 साल वर्षों तक। देखा रहे रविंद्र पांडे उधर रहे, लगातार रहे। उसमें देखते थे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर चला था, कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर देखा, इसलिए उनको वोट मिला। लेकिन इस बार झारखंड के लोगों ने जयराम महतो को देख रहा है, और हमें लगता है कि 24 जितने भी हमारा 24 जिला में ये जितने भी लोकसभा 14 ये गिरिडीह लोकसभा सबसे टॉप में रहेंगे। हमें लगता है कि जयराम महतो का ही विजय होगा। अच्छा, गिरिडीह लोकसभा में आप लोग टॉप में रहेंगे, आप आगे जाइए। गिरिडीह लोकसभा में आप लोग टॉप में रहेंगे, बाकी लोकसभा में कैसा तैयारी है? बाकी लोकसभा में भी ठीक है, लगेगा। अच्छा, देखिए कहने मतलब गिरिडीह लोकसभा में तो यहाँ पे जयराम का तो चारों तरफ से ही डिमांड है कि हमारे गिरिडीह लोकसभा से ही चुनाव लड़े और वो जीत के जाए। तो जयराम का विचार पूरे झारखंड में एक अच्छे रूप से देखा जा रहा है, और पूरा जनता चाह रही है, मन बना ली है कि टाइगर जयराम को इस बार हमें सत्ता में किसी हाल में लाना है। अगर आप लोग जयराम जयराम हमेशा करते रहते हैं, क्या जयराम महतो हर जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, एक ही जगह से लड़ेगा ना चुनाव? जैसे गिरिडीह लोकसभा से लड़ेगा, मान लीजिए अगर उसको धनबाद लोकसभा लड़ना होगा, या कोल्हान का कोई लोकसभा में लड़ना पड़ेगा, या फिर गोड्डा में लड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो जयराम महतो पर्सनली जाके नहीं लड़ेगा। तो क्या जयराम महतो जिसको खड़ा करेंगे वो जयराम महतो का लेवल का होगा कि नहीं होगा, तो उसको वोट मिलेगा? देखिए, जयराम महतो अभी झारखंड में एक ब्रांड है, ठीक है। जयराम महतो एक ब्रांड है, युवाओं के बीच में पूरा चर्चित चेहरा है, जिसके ऊपर हाथ रख देगा चाहे वो जैसा भी हो। इतना भरोसा है यहाँ के युवाओं को, जनता को, कि जयराम दा जो हमारे हैं वो गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे, ठीक है। तो धनबाद से अगर कोई दूसरा कोई भी लड़ता है, गोड्डा से या और कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र से कोई भी लड़ता है, जयराम महतो का नाम से ही वो चुनाव जीत जाएगा। क्या लहर चल रहा है, जो मोदी जैसा लहर चलता है वैसा जयराम लहर चल रहा है? मोदी लहर कुछ भी नहीं है। आप 2024 में देखिएगा, मोदी लहर इनके सामने फेल है। जयराम दा 2024 में दिल्ली जा रहे हैं, ये हम लोग गिरिडीह का लोकसभा का जनता है और युवा ठान लिए हैं, गारंटी है। ये आप लिख लीजिए, आज नोट कर लीजिए इस वीडियो में। अगर नहीं आया, जयराम जी जाएंगे ही जाएंगे, नहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसका विचार इतना अच्छा है। जयराम दा का विचार से ही हम जितना युवा है सब विचार से ही उसका जुड़ रहे हैं। अभी वो कुछ नहीं है झारखंड में, लेकिन एक समझिए तो चीफ मिनिस्टर के जैसा काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कितना सारा मुआवजा, फैक्ट्री में जो हादसा होता है, दूसरा नेता लोग जाता है, देखते हैं 10 लाख का मुआवजा है, 3 लाख जो परिजन रहते हैं उनको 3 लाख रुपया दे दिया, 4 लाख दे दिया, बाकी पैसा अपने रख लेता है। लेकिन जयराम दा वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह के भी पूरी लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। यही सब क्वालिटी है जयराम दा में, जो जयराम दा को जवानी में हर कोई कॉमरेड होता है, जब एज हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, चाहे विधायक मंत्री बन जाता है तो पलटी मार देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जयराम देखिए, इतना दिन से तो हम लोग देख रहे हैं कि सबको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो सबको मौका मिल रहा है, तो जयराम दा का विचार देख के हम लोग को लग रहा है कि जयराम दा को एक बार मौका मिलना चाहिए। नया चेहरा है उसका, वो पढ़े लिखे भी हैं, सीएम लाइक पढ़े लिखे जैसा सीएम होना चाहिए वैसा चेहरा है जयराम दा। तो कहने का मतलब है कि जयराम दा ही बेस्ट चेहरा है, युवाओं के बीच में पूरा चर्चित है। पूरा झारखंड का आप सर्वे करा लीजिए, जयराम दा कहीं से भी पीछे नहीं है, और कुछ नहीं हो के भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हम जैसे युवाओं के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन प्रजापति है। प्रजापति है तो कहता है महतो का पार्टी है, प्रजापति महतो का पार्टी में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि महतो का पार्टी है। जयराम दा सबका है, हम लोग का शुभचिंतक है जयराम दा, इसलिए हम जुड़े हैं JBKSS से, क्योंकि वो शुभचिंतक है हमारे। और मेरे लिए जयराम जी कर रहे हैं, और उनके लिए हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आपका वोटर ID कार्ड बन गया है? हाँ है। बाकी आप अपने एज के युवाओं को आप कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो जयराम महतो से जुड़े? जी, हम तो अपना युवाओं को ऐसा ही संदेश देंगे कि जुड़िए। जैसा स्वभाव है जयराम दा का, उस तरह स्वभाव और किसी भी नेता में नहीं है। और नेता उसको बोलते हैं जो शुभचिंतक नहीं होते हैं। जयराम जी तो हमारे लिए शुभचिंतक है, पूरा झारखंड के लिए शुभचिंतक है वो। बताइए सर, आप अभी मोदी लहर चल रहा है लगातार 5-10 साल से, कैसा कार्यकाल लगता है मोदी सरकार का? हम आपके चैनल के माध्यम बोलना चाहेंगे,
ना हमें नाम चाहिए ना हमें इनाम चाहिए। झारखंड में झारखंडियों का अधिकार और पहचान चाहिए। इसलिए और हमारा झारखंड राज्य में बहुत दिनों से यहाँ शोषित पीड़ित लोगों जो जनरल परिवार से आते हैं उन लोग को तरह तरह का अधिकार नहीं मिल पाता है ज़मीनी स्तर पर। इसलिए टाइगर का सरकार में हर एक एरिया में सभा जगह जगह पर उसका मिल जाएगा, नियोजन रहे, चाहे अपने आप कोई भी कंपनी मुआवजा वगैरह कंपनी में अच्छा लेवल में काम नहीं मिल रहा है, उसका ज़मीन गया है, तो इसका सरकार में जिस स्तर पर जैसा जो काम करेगा उस स्तर से जॉब दिया जाएगा। अच्छा, हेमंत सोरेन सरकार तो अच्छा काम कर रही होगी क्योंकि घर घर जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, आवास दे रही है। देखिए, हेमंत सरकार बोला जाए तो सरकार अपना द्वार आते हैं, जितना अधिकारी लोग रहते हैं सब आते हैं, और बोला जाए कि उस दिन सिर्फ बहुत ज़्यादा एक दिन रहता है हर एक पंचायत में सभा, तो बहुत भीड़ रहता है और बहुत फॉर्म भी जमा हो जाता है। कई हज़ार फॉर्म में मान के 50 आदमी काम होता है, बाकी 950 आदमी नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ में ऊपर घाट के कुछ क्षेत्र के कुछ लोग थे जिनसे अभी हम जुड़े और बात किए, और टाइगर जयराम महतो को लेकर के इतनी प्रसिद्धता क्यों है, जबकि ये बीमार रहते हैं, बीमार रहने के बावजूद भी इनके शुभचिंतक इनसे मिलने के लिए आते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं और 2024 का आगे का रणनीति के बारे में बात भी करते हैं। बाकी ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।